नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के स्टडी हब में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कार्य और समय के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क से संबंधित हम आज क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे बारे में पूरा डिटेल में वीडियो में पढ़ेंगे और इससे संबंधित जितने भी डाउट हैं आपके, तो इस वीडियो के बाद आपके पास कोई डाउट नहीं रहेंगे। एकदम आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक के बारे में हम इसमें जानकारी देंगे और एक क्वेश्चन के कई सारे मेथड भी बताएंगे कि किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो एकदम बेसिक से जानते हैं। ठीक है, तो चलिए बेसिक से एकदम जान लेते हैं। ये क्वेश्चन है, अभी इसको बाद में कराएंगे, पहले हम सब बेसिक जान लेते हैं कि समय और वर्क में होता क्या है। ठीक है, वर्क एंड टाइम, तो जो लिखा है वर्क एंड टाइम। ठीक है, तो मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं मोहन है, मोहन और सोहन, मोहन है और सोहन है। मोहन जो है वो किसी काम को करने में, ठीक है, किसी काम को करने में कितना समय ले रहा है, टाइम एंड वर्क लिख देते हैं, तब समझ में आता है आपको। ठीक है, मोहन जो है किसी कार्य को करने में, ठीक है, ये 5 दिन ले रहा है। ठीक है, किसी कार्य को करने में 5 दिन ले रहा है और वही कार्य, ठीक है, वही कार्य जो है, ये जो सोहन है, वही कार्य ये 10 दिन में करता है। एक ही कार्य है। कार्य क्या है, मान लेते हैं एक गड्ढा खोदना है। नॉर्मल सा एक ध्यान देते हैं कि एक गड्ढा है, इसको गड्ढा को खोदना है। तो यही काम करने के लिए मोहन को कितना दिन लगा, 5 दिन। मोहन को लगा 5 दिन और सोहन को लगा 10 दिन। कार्य क्या है, कार्य तो एक ही है ना, कि एक गड्ढा खोदना है। ठीक है, एक गड्ढा खोदना है। उसी कार्य को मोहन जो है 5 दिन में कर दे रहा है और सोहन जो है वो 10 दिन में कर दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मोहन है, ठीक है, मोहन जो है वो दुगना कार्य कर रहा है सोहन का। मोहन जो है वो सोहन का दुगना कार्य कर रहा है, क्योंकि ये 5 दिन में ही कर दे रहा है, ये 10 दिन में कर दे रहा है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, को दुगना कार्य कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2 गुना कार्य कर रहा है, ये 1 गुना कार्य कर रहा है। ठीक, ये 2 गुना कार्य कर रहा है, ये 2 कार्य कर रहा है। ये भी मान सकते हैं कि एक दिन में एक कार्य है, एक कार्य है। इसको कार्य को करने में ये 2 कार्य एक दिन में करता है, ये 1 कार्य करता है। इसका मतलब क्या होगा कि ये ज़्यादा समय, ये कम समय लगेगा। जो ज़्यादा कार्य करेगा, आप एक रोटी, कोई 1 रोटी खाता है, कोई 2 रोटी खाता है, तो जो 2 रोटी खाता है, इसका मतलब वो ज़्यादा खा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 कार्य कर रहा है, इसका मतलब वो ज़्यादा कर रहा है, इसलिए 5 दिन में ही ख़त्म कर दे रहा है। ये एक कार्य को एक ही दिन में ख़त्म कर रहा है। ठीक है, अगर इसको ऐसे देखते हैं, ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे कि कितना कार्य है। तो जो 5 है और 10 है, ठीक है, इतना समय हो गया। आप इसको एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कैसे लेते हैं, ये 5 से कट जाएगा, 5 तो 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। अब इसमें कुछ नहीं कटेगा, 2 से मान लीजिए काट देते हैं, तो 1 और 1, तो 5 दूना 10। जो टोटल कार्य हुआ, ठीक है, जो टोटल कार्य हुआ वो हो गया 10। अब हम इसको कैसे निकालेंगे कि जो टोटल कार्य है वो 10 है, 10 दिन लगा रहा है, इसका मतलब 1 कार्य कर रहा है। सोहन जो है 10 दिन लगा रहा है, 10 टोटल 10 कार्य हैं। 10 कार्य को करने में सोहन जो है 10 दिन लगा रहा है, इसका मतलब 1 कार्य करने में 1 दिन लगा रहा है। और जो मोहन है वो 10 कार्य को करने में 5 दिन लगा रहा है, इसका मतलब क्या है कि 1 दिन में वो 2 कार्य कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर दोनों को, अगर इस तरीके से इसको हम निकाल लेंगे, तो इसको क्या कहा जाता है कि जो कार्य क्षमता है, ठीक है, जो कार्य क्षमता है ये समय का, ठीक है, कार्य क्षमता और समय, ठीक है, दोनों व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती या विलोमानुपाती होते हैं। व्युत्क्रमानुपाती या विलोमानुपाती, इसका मतलब क्या हुआ कि जो समय लग रहा है, ठीक है, समय कम लग रहा है तो कार्य ज़्यादा कर रहा है। ठीक, समय कम लग रहा है तो कार्य ज़्यादा कर रहा है, समय ज़्यादा लग रहा है तो कार्य कम कर रहा है। ठीक, उल्टा हो जाता है।
इस तरीके से इसको हम जानेंगे। चलिए हम क्वेश्चन के तरीके से समझ लेते हैं अच्छे से, तो आराम से क्लियर हो जाएगा आपका। इसको हम बहुत आराम से करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि ए और बी, ठीक है, ए और बी किसी कार्य को, कोई कार्य है, किसी कार्य को 12 दिन में और 15 दिन में करते हैं। 12 दिन में 15 दिन में, इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी है, बी 12 दिन और 15 दिन है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो है, ठीक है, किसी कार्य को वो 12 दिन में कर रहा है, और जो बी है उसी कार्य को 15 दिन में कर रहा है, ठीक है। ए जो है वो किसी कार्य को 12 दिन में कर रहा है, और बी जो है उसी कार्य को 15 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, ए का, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए का 12 दिन का कार्य, ए का 12 दिन का कार्य बराबर 1, ठीक है। एक कार्य को ये 12 दिन में कर रहा है, ठीक। ए का 12 दिन का कार्य 1 है, तो ए का 1 दिन का कार्य क्या होगा, 1 दिन का कार्य बराबर क्या होगा, हमने कहा था ना व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ए का 1 दिन का कार्य हो जाएगा 1/12। क्यों, क्योंकि अगर एक दिन में वो 12 दिन में एक कार्य कर रहा है, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, 1/12 कार्य करेगा, ठीक है। अब ये 1 का निकल आया। अब आ गया बी का, ठीक है, बी का 15 दिन का कार्य, बी का 15 दिन का कार्य कितना है, 1 है, क्योंकि ये 12 दिन में एक कार्य कर रहा है, वही कार्य जो है बी जो है 15 दिन में कर रहा है, तो 15 दिन में एक ही कार्य ये भी कर रहा है, ठीक है। तो बी का 1 दिन का कार्य क्या होगा, 1 दिन का कार्य क्या होगा, 1/15 हो जाएगा, ठीक है, 1/15 हो जाएगा। ए का 12 दिन का कार्य 1 है, ए का 1 दिन का कार्य क्या हो जाएगा, 1/12। बी का 15 दिन का कार्य 1 है, क्योंकि एक ही कार्य है, तो 1 दिन का कार्य जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/15, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे, क्योंकि दोनों एक साथ निकालना हमें। ए और बी का 1 दिन का कार्य, ए और बी का, ए प्लस बी का 1 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 1 दिन का कार्य पहले, इसका 1 दिन का कार्य 1/12 है, और इसका 1 दिन का कार्य 1/15 है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 12 और 15 यहाँ पे नीचे है, इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम मतलब लघुत्तम समवर्त, ठीक है। तो 12 और 15 इसको कट करते हैं, कितने से कटेगा, 3 से, 3 चौक 12, 3 पचे 15। अब ना तो 4 किसी से कटेगा, ना तो 5 किसी से कटेगा, ठीक है। तो क्योंकि 4 तो मान लो 2 से कट जाएगा, लेकिन 5 कटेगा नहीं, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये गुणा कैसे हो जाएगा, 3 × 4 × 5, आपको एलसीएम लेना, हम क्लियर करा दे रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 4 3 12 5 60, ठीक है। एलसीएम जो हो जाएगा 12 और 15 का कितना आ जाएगा, 60। यहाँ पे हमने 60 एलसीएम ले लिया, 60 एलसीएम लिया, तो 12 पंजे 60, ठीक है। तो ये 5 बार गया, 5 बार गया, तो 5 × 5 हो गया, प्लस 15 चौके 60, ठीक है, 4 बार गया, तो यहाँ पे 4 × 4, तो ये कितना आ जाएगा, 5 4 9/60। अब इसको हम लिख सकते हैं 3/3 × 9 और 3 दूना 6, 3/20। जो 1 दिन का कार्य आया, इनका 3/20 आया, ठीक है। 1 दिन का कार्य जो होगा वो 3/20 हो गया। तो अब इसको हम उल्टा लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या होगा, जो हमने अभी इसके पहले बताया कि 1 दिन का कार्य जो समय होता है, ठीक है,
समय होता है वो दोनों व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, समय और जो ये कार्य है ये दोनों आपस में व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, उल्टे होते हैं। तो एक दिन का कार्य जो निकल के आया इतना आया, तो हमें 6 दिन का कार्य निकालना है। तो 6 दिन का कार्य क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। तो हो जाएगा 20/3, 20/3। तो कितना आ जाएगा, 3 दूना 6, 3 6 18, 6 से 2/3, 6 से 2/3 दिन। ये आपका आ गया कि दोनों मिलकर, ठीक है, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो 6 से 2/3 दिन में। एक दिन में 3/20 कार्य करते हैं। ठीक है, एक दिन में 3/20 कार्य करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा कार्य होगा वो अब हम इसको निकालेंगे। तो एक दिन, ये एक दिन का कार्य आया, तो जो हमारा पूरा कार्य करने का समय हो जाएगा, ठीक है, तो वो 20/3 हो जाएगा, क्योंकि उल्टा हो जाता है। ठीक है, उल्टा हो जाता है, तो ये हो जाएगा 20/3। और 20/3 को जब हम हल करेंगे तो आ जाएगा 6 से 2/3। इस तरीके से इसको आप निकाल सकते हैं। ठीक है, हम चलिए दूसरा मेथड देख लेते हैं। दूसरा मेथड क्या है, जैसे कहा गया है कि इसमें कहा गया है ए का एक दिन कितने दिन में करता है, 12 दिन में, और बी जो है ये करता है कितने दिन में, 15 दिन में। ठीक है, ये शॉर्टकट मेथड भी है और इससे जल्दी हो जाता है क्वेश्चन, तो आप इससे भी कर सकते हैं। और इससे भी आसान तरीका देखते हैं। ये 12 है और ये 15 है, इसका एलसीएम हमने अभी इसके पहले लिया था, तो 12 और 15 का एलसीएम कितना आया था, 60। ठीक है, 12-15 का एलसीएम आया था 60। तो अब हमें ऐसे लिख देना है 12 यहाँ पे 15। ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से बना के 60 लिख देना है। ठीक, अब हमें क्या करना है, ये एलसीएम निकल के आया इसलिए इसको बीच में लिखा गया। अब हमें क्या करना है, 12 से जब 60 में भाग देंगे, ठीक है, 12 से जब 60 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 बार। ठीक है, 5 बार जाएगा। और 15 से 60 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 बार। ठीक है, तो ये एक जैसे क्या हुआ, ये टोटल कार्य हुआ हमारा, ये जो कितना हुआ, ये हुआ टोटल वर्क। ये जो 60 आया ये टोटल वर्क हुआ, और ये जो आया, क्योंकि टोटल में से जब इससे भाग देंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक दिन का कार्य आया। ठीक है, ये जो 9 आया वो आया कितना, क्या, एक दिन का कार्य। ठीक है, एक दिन का कार्य हुआ। मतलब क्या हुआ कि जब टोटल वर्क कितना है 60, एक दिन में उसने किया 9। ठीक, टोटल वर्क है 60, एक दिन में किया 9, तो कितना समय लगाएंगे टोटल, 60 में से जब 9 से भाग दे देंगे, ये दोनों का मिलके कितना समय लगेगा वो क्लियर हो जाएगा। तो इसको कट कर देते हैं, 3 त्रिका 9, ये हो जाएगा 20, ये आ जाएगा 3 से कटेगा, 3 से 18, 2 3, 6 सही 2/3 दिन। यही इसके पहले भी आंसर आया था, 6 सही 2/3 दिन। ये आपका आंसर आ गया। टोटल वर्क कितना था, 60। ठीक, टोटल वर्क था 60, इसमें से हमने एक दिन का कार्य निकाला। 12 का जो ए था उसका एक दिन का कार्य 5 आया, बी का एक दिन का कार्य 4 आया, तो दोनों मिलके एक साथ 9 कार्य किए। एक दिन में दोनों मिलके 9 कार्य किए। टोटल कार्य कितना था, 60 था। 60 में से एक दिन का कार्य 9 है, तो टोटल कितना समय लगेगा, तो टोटल समय लगेगा 60/9। तो 60/9 मतलब कि 6 सही 2/3 दिन। तो ये आपका आंसर आ गया। इसको हम इस तरीके से भी लगा लिए, और इसमें अगर जैसे 2 दे रखे हैं, ठीक है, 2 दे रखे, मान लेते हैं कि 3 दे रखे हों। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया इस तरीके का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी में ज़्यादा हम समय ना लेते हुए क्वेश्चन थोड़ा सा बदलाव करते हैं। जैसे ए बी है, यहीं पे हम सी को भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसी में सी को ऐड कर देते हैं। तो सी जो ए बी है ऐसे लिख देते हैं, ए जो किसी कार्य को करता है 12 दिन में। ठीक, ये दूसरा क्वेश्चन है, बी किसी कार्य को करता है 15 दिन में। ठीक है, बी किसी कार्य को करता है 15 दिन में, और जो सी है वो किसी कार्य को 20 दिन में करता है। 2 को तो क्लियर हो गया कि हमें 2 को निकालना है, 3 का एलसीएम ले लेना है, इस तरीके से निकाल लेना है। लेकिन जब 3 है, 3 आ गए, 3 लोग कार्य कर रहे हैं किसी कार्य को, वही कार्य है
वही कार्य को करने में एक 12 दिन ले रहा है, वही कार्य करने में एक 15 दिन ले रहा है, वही समय कार्य करने में एक 20 दिन ले रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ज़्यादा कार्य कर रहा है, ये उससे कम कार्य कर रहा है, ये एकदम कम कार्य कर रहा है। ठीक है, जो समय ज़्यादा ले रहा है, ठीक है, तो वो कम कार्य कर रहा है, इसका मतलब वही हुआ। तो हमें इसको कैसे निकालने हैं, निकालना इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो ठीक है, 12, 15 और 20, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 3 से कटेगा, 3 चौक 12, 3 पचे 15 और 20 नहीं कटता है। ठीक है, अब इसको किससे काट देंगे, 4 से काट देंगे, 4 एकम 4, 5, 4 पंजे 20। ठीक है, फिर 5 से काट देते हैं, 1 1 1। ठीक, 3 चौक 12 पंचे 60। ठीक है, इसका भी एलसीएम जो आ गया वो 60 आ गया। चलिए इसको 60 लिख देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल वर्क जो हुआ, ठीक है, हमारा टोटल वर्क जो हुआ वो 60 हो गया। वर्क तो काम जो है टोटल वर्क है, इसको टोटल वर्क लिख देंगे। टोटल वर्क, कुल कार्य, कुल कार्य जो है वो हमारा हुआ कितना, 60 कार्य है। 12 कार्य एक कर रहा है, 15 कार्य एक कर रहा है, 20 कार्य एक कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक दिन में ये सब कितना कार्य कर रहे हैं, 60 में से 12 एक कर रहा है, 15 एक कर रहा है, 20 एक कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, देखते हैं, 12 से जब 60 में भाग देंगे तो 12 पंजे 60, 5 कार्य एक कर रहा है एक दिन में, 15 चौके 60, ये 4 कार्य कर रहा है, और 20 तियाँ 60। ठीक है, तो ये 3 कार्य कर रहा है। तो टोटल एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं तीनों मिलके, 5 4 9। ठीक है, 5 4 9 10 11 12। एक दिन में ये सब क्या कितना कार्य कर रहे हैं, टोटल 12 कार्य कर रहे हैं। कार्य कितना है, कार्य कितना है, टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क बराबर 60। एक दिन में, एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य कितना है 12, तीनों का, ए प्लस बी प्लस सी का, एक दिन का कार्य 12 है। तो समय, कुल समय, कुल समय कितना लगेगा, टोटल में से एक दिन का जब घटाएंगे तो कुल समय निकल जाएगा। क्योंकि जैसे क्या है कि कोई कार्य करने में इसको टोटल 60 कार्य हैं, 60 में से 12 कार्य एक दिन में ख़त्म हो गया तो बचा कितना। तो इस तरीके से तो कुल समय कितना लगेगा, 60 कार्य करने में उसको, एक कार्य करने में 12 दिन लग रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 12 पंजे 60, कुल मिला के कुल समय कितना लगेगा, 5 दिन। ठीक है, 5 दिन तीनों को मिला के, तीनों अगर एक साथ कार्य करते हैं उसको, ठीक है, तीनों एक साथ कार्य करते हैं तो 5 दिन लगता है। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं आप अब। ठीक है, तो चलिए ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। उसमें क्या था कि पहले वाले में था ए का कार्य दिया हुआ था और बी का कार्य दिया हुआ था, तो दोनों मिलकर किसी कार्य को करना है, तो वो दोनों मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। पहले वाले में ये था। अभी क्या है कि किसी कार्य को दे रखा है पहले से ही कि दोनों मिलकर इतने दिन में कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला उसे 16 दिन में कर सकता है, तो बताइए बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि एक कार्य है, ठीक है, एक कार्य है, उसको 2 आदमी मिलकर ए और बी, ठीक है, ए और बी मिलकर के 12 दिन में कर लेते हैं। दोनों मिलकर एक साथ जब करते हैं तो 12 दिन में कर लेते हैं। अगर वही कार्य जो है ए अगर करता है, ठीक है, ए करता है तो उसे 16 दिन लगता है। तो अगर वही कार्य है तो बी अगर उसे करेगा तो कितना समय लगेगा, क्वेश्चन ये कहा गया है। तो इसको चलिए बेसिक तरीके से हम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कहा गया ए और बी, ठीक है, ए और बी का एक दिन का कार्य बराबर किसके बराबर होगा, बराबर होगा एक दिन के कार्य के प्लस बी के एक दिन के कार्य। ठीक है, जो ए और बी मिलकर किसी कार्य को अगर एक दिन में करते हैं, ठीक है,
तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए और बी का जो एक दिन का कार्य है वो ए के एक दिन के कार्य और बी के एक दिन के कार्य के बराबर है। ठीक है, लिखा वही गया है, बस क्वेश्चन जो कहा उस तरीके से हमें लिख रहे हैं। तो ए और बी का एक दिन का कार्य कितना हो गया, हमने कहा था एक दिन का कार्य अगर इसने 12 दिन में कर रहा है, ठीक है, कोई कार्य है एक कार्य को 12 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, तो 1/12, 1/12 कार्य करेगा। ठीक है, 1/12 किसके बराबर होगा, ए के एक दिन के कार्य। तो ए अकेला कितने दिन में करता है, 16 दिन में। इसका मतलब क्या हुआ, 1/16 हो जाएगा, ये 1/16 हो जाएगा, एक दिन का कार्य इसका 1/16 हो गया। बी का एक दिन का कार्य क्या है, ये हमें पता नहीं है, तो मान लेते हैं ये x कार्य करता है, बी जो है x कार्य करता है। तो अब हम इसको कैसे निकालेंगे, इसके पक्षांतित कर देंगे, पक्षांतर करेंगे तो ये जो 16 है इधर चला जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/12, ठीक है, माइनस 1/16 बराबर क्या हो जाएगा 1/x। ठीक, 1/x हो गया। अब इसको हम निकालेंगे लघुत्तम समापवर्त, ठीक है, लासा निकालेंगे। तो 12 और 16 का लासा कितना होता है, 12 और 16 इसका लासा कितना हो जाएगा, 4 से काट दें, 4 3 12, 4 चौक 16। अब ये कटेगा नहीं, तो 4 चौक 16 और 16 3 48, तो इसका लासा हो जाएगा 48। ठीक है, 48 हो गया। तो 12 से जब 48 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 12 चौक 48 मतलब 4। ठीक है, 4 आया, माइनस है 16 3 48, 3 बार गया ना, तो 3 से जब 1 में भाग देंगे तो इसका मतलब आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 1/x। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/48 बराबर 1/x के। तो यहाँ पे जो x है, ठीक है, यहाँ पे जो x है यही तो इसका एक दिन का कार्य है। एक दिन में वो 48, एक दिन का जो कार्य है वो 1/x है, तो एक दिन का कार्य जो है उसका 1/48 है। ठीक है, कि 1/48 जो इसका 1/48 बराबर 1/x लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक दिन का कार्य है उसका 1/48 है। ठीक है, बी एक्स का या जो बी है, बी का एक दिन का कार्य जो है, बी का एक दिन का कार्य है, तो कार्य जो है एक दिन का कार्य 1/48 है, तो कितना समय लगेगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो समय जो लगेगा वो इस उल्टा हो जाएगा, तो 48/1 हो जाएगा। तो 48/1 मतलब 48, तो 48 दिन लग जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 48 दिन। जो ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करेंगे, ए अकेला उसको 16 दिन में करता है, तो जो बी अकेला उसको कार्य को करेगा तो वो करेगा 48 दिन में। ठीक है, आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। दूसरा मेथड देख लेते हैं। दूसरा मेथड क्या है, ए और बी किसी कार्य को, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं ए और बी। ए और बी किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में। ए कितने दिन में करता है, 16 दिन में। तो दोनों का लासा कितना हो जाएगा, दोनों का लासा हो जाएगा 48। ठीक है, तो दोनों का लासा हो गया 48, 12 चौक 48, ठीक है, 4 बार गया, और 16 3 48, ठीक है, 3 बार गया, ये 4 है। ठीक है, 12 चौक 48, 16 3 48। अब क्या देखना हमें, इसमें क्या है, ए और बी दोनों हैं, और इसमें क्या है, ए अकेला है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा ये इसमें है, इनमें दोनों मिलकर 4 कार्य करते हैं, और ए अकेला कितना कार्य कर रहा है, उसमें से भी ए अकेला कितना कार्य कर रहा है, 3 कार्य कर रहा है। ठीक, दोनों मिलकर 4 कार्य कर रहे हैं, ए अकेला उसको 3 कार्य कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो बी है, ठीक है, जो बी है वो कितना कार्य कर रहा है, 1 कार्य कर रहा है एक दिन में। ए और बी मिलकर दोनों मिलकर 4 कार्य कर रहे हैं, ए अकेला 3 कार्य कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी में से जब ए घटाएंगे तो बी ही बचेगा। तो जो बी बचेगा वो कितना कार्य कर रहा है, 4 में से 3 जाएगा तो 1 कार्य कर रहा है, और टोटल कार्य कितना है, 48। ठीक है, टोटल कार्य, टोटल वर्क बराबर 48। एक दिन में ये क्या कर रहा है, एक दिन में कार्य कर रहा है कितना, जो बी है
बी का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य 1/48 है, ठीक है। 1/48 ना, क्योंकि एक दिन में एक कार्य कर रहा है ये, ठीक है। तो 48 दिन में 48 कार्य करेगा, तो कुल मिला के इसका कितना, बी जो है कितना कार्य करेगा, बी जो है 48 दिन में उस कार्य को कर पाएगा। एक दिन में एक कार्य कर रहा है तो 48 दिन में 48 कार्य करेगा। इस तरीके से आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। दोनों मिलके किसी कार्य को 4 दिन में करते हैं, ठीक, सॉरी, दोनों मिलके 12 दिन में करते हैं, ए अकेला 16 दिन में करता है। तो एक दिन का कार्य जो होगा वो दोनों मिलके, दोनों का एक दिन का कार्य 4 होगा, ए का एक दिन का कार्य 3 होगा। तो 4 में से 3 घटाएंगे तो बी का कार्य निकल आएगा। तो एक दिन का कार्य है 1, ठीक है। एक दिन में एक कार्य कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 48 कार्य टोटल है। 48 में एक कार्य एक दिन में करेगा तो 48 कार्य 48 दिन में करेगा, सीधी बात है। तो बी का जो है, बी को कितना समय लगाएगा, तो वो लगाएगा 48 दिन, ठीक है। तो ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। अभी तक 2 टाइप का हमने क्वेश्चन देख लिया है और बेसिक भी पढ़ लिया है। तो अब थोड़ा सा क्वेश्चन आपको करने में आसानी होगी, लेकिन थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी की मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। अभी तक तो था ए और बी, ठीक है। अब देखते हैं और क्या है। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उसे 15 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। ए और बी मिलकर 12 दिन में, बी और सी मिलकर 15 दिन में, और सी और ए मिलकर, ठीक है, सी और ए मिलकर उसे 20 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। सी और ए उसे 20 दिन में कर सकते हैं, दोनों एक साथ मिलकर, दो एक साथ मिलकर के कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर के उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तीनों मिलकर के एक साथ, तीनों अगर आ जाते हैं तो कितने दिन में करेंगे। पिछले टाइप का ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है। अब इसमें अभी आपको बताते हैं कहाँ से डिफरेंस है। और एक और कुछ है कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, ठीक है। तीनों तो निकाल लेंगे आप, तो एक अकेला किसी कार्य को, बी नहीं, चाहे जिसको निकालना हो, अगर क्वेश्चन भी कह देता है ए अकेला, बी अकेला, सी अकेला, तो भी इसको भी हम निकाल के एक साथ ही दिखा देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको क्वेश्चन करते हैं, कैसे करेंगे। कहा है, जैसे कहा सेम टू सेम ऐसे करना है। ए और बी, ठीक है, किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में करते हैं। बी और सी किसी कार्य को कितना दिन में करते हैं, 15 दिन में करते हैं। और सी और ए मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में करते हैं, ठीक है। ए और बी और सी और ए, ठीक है, तीनों आ गया, ए बी बी सी सी ए, ये तीनों का कार्य मिल गया 12 दिन में, 15 दिन में और 20 दिन में। तो हमें क्या करना होता है, ऐसे क्वेश्चन को पहले लासा निकाल लेते हैं। तो 12, 15 और 20 का जो लासा होता है, ठीक है, एलसीएम जो होगा वो हो जाएगा 60, ठीक है। इसके पहले भी हमने शायद यही आया था 12, 15, 60, 20, तो उसका एलसीएम जो आया था 60 आ गया। आप एलसीएम निकाल लीजिएगा, एलसीएम निकालने का तरीका भी हमने बताया था अभी, 60 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी मिलकर के एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 12 पंजे 60, एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 5 कार्य, ठीक, एक दिन में 5 कार्य करेंगे। बी और सी मिलकर के एक कार्य को कितने दिन में करेंगे, इस कार्य को 15 चौके 60, मतलब 4 कार्य। ये टोटल कार्य है, टोटल वर्क, ठीक। बी और सी मिलकर के एक दिन में 4 कार्य करते हैं। सी और ए मिलकर के कितना कार्य करेंगे, सी और ए मिलकर के 20 3 60 होता है, ठीक है, 20 3 60 होता है, इसका मतलब 3 कार्य करेंगे। अब हमें देखना है, ठीक है, अब हमें देखना है कि ये जो कार्य कर रहे हैं, ए और बी मिलकर के 5 कार्य, बी और सी मिलकर के 4 कार्य, सी और ए मिलकर के 3 कार्य एक दिन में कर रहे हैं। टोटल कार्य कितना हुआ, 5 4 9 10 11 12, ठीक है, 12 कार्य हो रहा है। लेकिन 12 कार्य हो किससे रहा है, ठीक है, हो रहा है 2a + b + c से। कैसे, इसमें a है, b है, ठीक है, फिर इसमें भी b है, c है, इसमें c है, इसमें a है, कुल मिला के 2 बार दोनों आए हैं, ठीक है, 2 बार दोनों आए हैं। तो हम यहाँ तक देखें कि ये आ गया 12, ठीक है, तो 2a + b + c, ठीक है, 2a + b + c का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य बराबर कितना हो गया, 12। ये इन तीनों का एक दिन का कार्य होगा 2a + b + c का। तो a
प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 12/6 सॉरी 12/2 बराबर आ जाएगा 6 कार्य। ठीक है, 6 कार्य। तो समय कितना लगेगा, तो टोटल समय बराबर टोटल वर्क अपान एक दिन का कार्य बराबर 60/6। ठीक, टोटल वर्क कितना था, एक दिन में 6 कार्य कर रहे हैं, तो इसका मतलब कितना लग गया, 10 दिन। ठीक है, तीनों मिलकर के ए प्लस बी प्लस सी मिलकर के 10 दिन में उस कार्य को पूरा कर लेंगे। तो हमें पूछा है बाद में कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। ठीक है, बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो हमें ये पता है कि ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य कितना है, 6 है। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य कितना है, 6 है। सी और ए का एक दिन का कार्य, ए और सी का एक दिन का कार्य कितना है, 3 है। यहाँ पे निकाले हैं ना हम, एक दिन का कार्य 3 है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो बी का कार्य हुआ एक दिन का वो हुआ 3। ठीक, बी का कार्य जो हुआ एक दिन का 3 हुआ। तो अब बी कितने दिन में करेगा, तो बी का समय कितना हो जाएगा, 60/3 तो बराबर 20। 3 से काटेंगे तो 20 3 60, 20 दिन। अब हम अगर निकालें ए प्लस बी प्लस सी जो है वो 10 दिन में कर लेंगे तीनों मिल करके, लेकिन अगर बी अकेला कार्य को करता है तो वो 20 दिन में अकेला उस कार्य को पूरा कर पाएगा। ठीक है, 20 दिन में उस कार्य को पूरा कर पाएगा। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। तो हम अभी इस वीडियो में बस इतना ही पढ़ाएंगे। अगले वीडियो में हम थोड़ा और इससे अलग टाइप का क्वेश्चन लेके आएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और जो अच्छी से अच्छी वीडियो है आपको प्रोवाइड करते रहें हम। धन्यवाद।